ग्यारकुंड प्रखंड के काली माटी पंचायत में संचालित एसके टोबैको नामक जर्दा फैक्ट्री के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। फैक्ट्री से निकलने वाली दमघोटू और जहरीली गंध से परेशान काली माटी और आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने फैक्ट्री पहुंचकर प्रदर्शन किया और इसे तत्काल बंद करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री में जर्दा तैयार करने के दौरान निकलने वाली गंध इतनी तीव्र और हानिकारक है कि आसपास के रिहायशी इलाकों में रहना मुश्किल हो गया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे इस रास्ते से गुजरते समय गंध के कारण बेहोश हो रहे हैं। हाल ही में एक स्कूली छात्रा फैक्ट्री के पास सिर चकराने से गिर पड़ी थी, जिसे स्थानीय लोगों ने घर पहुंचाया। ग्रामीणों के अनुसार यह कंपनी लॉकडाउन से पहले खुली थी और बीच में लंबे समय तक बंद रही, लेकिन पिछले 1 महीने से इसे दोबारा शुरू किया गया है। लोगों का कहना है कि घनी आबादी वाले और रिहायशी क्षेत्र में इस तरह के फैक्ट्री चलाना नियमों के विरुद्ध है। ग्रामीणों ने इसे पूरी तरह अवैध करार देते हुए प्रबंधन को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द इस स्थान से फैक्ट्री हटा लें। मामले की गंभीरता और ग्रामीणों की लिखित शिकायत पर धनबाद के फूड इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान मैथन थाना की भी सुरक्षा के मद्देनजर वहां पहुंचकर जांच अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री से सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हवा इतनी जहरीली है या उत्पाद में क्या मिलाया जा रहा है, इसकी पुष्टि 2 दिन बाद लैब रिपोर्ट आने पर ही हो पाएगी। रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। शांतिपूर्ण विरोध में शामिल हुए जनप्रतिनिधि ग्रामीणों ने किसी भी तरह का उग्र प्रदर्शन न करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। इस विरोध में मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य पिंकी मरांडी, माले महिला मोर्चा की आशा कुंभकार, मेनका मंडल, भाजपा मैथन मंडल अध्यक्ष अमरनाथ साहू, इसके अलावा बबलू मरांडी, बबलू शर्मा, सत्येंद्र विजय पंडित, रामनाथ सोरेन, बबलू नाथ हेम्ब्रम, मुकेश मंडल, परेश मरांडी, सुबोध बावरी और रंजीत बावरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एक स्वर में प्रबंधन को चेतावनी दी कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि फैक्ट्री नहीं हटाई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। टोबैको फैक्ट्री है तो हमारे संज्ञान में था कि यहाँ गुटखा फैक्ट्री है, लेकिन टोबैको फैक्ट्री चल रहा है और ये गाँव वालों का भी कुछ कंप्लेन था, तो हमने इसकी जांच किया है स्पॉट पे और यहाँ का आसपास के गाँव में भी विजिट किया है, उनका भी शिकायत था वो सुनना था। तो यहाँ पर जो फ्लेवरिंग एजेंट है उसका भी सैंपल हम लोग लिया है, जो आगे जांच होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अपना रिपोर्ट भी डीसी सर को क्यों चल रहा है? झारखंड में तो पूरी तरह से प्रतिबंध है गुटखा। नहीं, गुटखा प्रतिबंध, गुटखा पूरे इंडिया में प्रतिबंध है। गुटखा जिसमें टोबैको और पान मसाला एक साथ मिला के बेचा जाता था, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है 2011 से ही पूरे इंडिया में। ये पान मसाला और टोबैको अलग से बेच सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का है तो इनके पास फैक्ट्री लाइसेंस ये सब कुछ जांच किया गया, फैक्ट्री लाइसेंस वैध पाया गया है और भी डॉक्यूमेंट्स के लिए इनको नोटिस भेजा जाएगा। और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स है जिसकी स्मेल आ रही थी, उसका भी सैंपल लिया जा रहा है। आगे फर्दर और टेक्निकल जांच की जरूरत है। संबंधित क्या है मामला? सर हमको कुछ समझ में नहीं आया इन लोगों का मामला। ये लोग आए हैं, अब कौन कौन आया हुआ डिपार्टमेंट का कहना है कि आपका इस फैक्ट्री से जो भी दुर्गंध आ रहे हैं उसके लिए यहाँ के बच्चे बीमार। एक बार आपको दुर्गंध आ रही है क्या? यहाँ जब आ रहे थे उस समय तो मिला था, नहीं रहते एक वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है। नहीं, दुर्गंध कुछ भी नहीं है, सब खाने का प्रोडक्ट है। हम लोग कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, सारे पेपर्स हैं। हाँ, खाने का प्रोडक्ट है तो टोबैको में लिखा हुआ रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, वो अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम बना के बोल रहे हैं सर, आप खाने का टोबैको फूड प्रोडक्ट टोबैको फूड प्रोडक्ट में नहीं आता। हाँ तो आप खाने का प्रोडक्ट बस ठीक है, हो गया। देखिए, काली माटी पंचायत अंतर्गत गांव हम लोग काली माटी में एक पूरे गांव के बीच में जहां 2000 की आबादी निवास करती है, जिसमें हमारे यहाँ के आदिवासी लोग अधिकतर हैं और यहाँ के सामने हमारे स्कूल है, 3 आंगनबाड़ी है और गांव के बीच में इस तरह का जो गुटखा फैक्ट्री का संचालन यहाँ किया जा रहा है। तो बताइए किस प्रकार यहाँ गुटखे के जो चला रहे हैं जो अधिकारी हैं, किनके सपोर्ट में इस तरह का गुटखा का संचालन इस जगह पर कर रहा है। यहाँ इतना दुर्गंध होता है रात को कि यहाँ आमने सामने जो भी गांव जो है जिसका भी घर है उन लोग रह नहीं पाता है बिना घर को क्या बोलते हैं गेट बंद करके, खिड़की बंद करके। इस तरह का नौबत है। आप यहाँ रह रहे हैं, अभी देखिए कितना दुर्गंध हो रहा है। गांव के बीच में इस तरह का जो प्लांट चलेगा तो यहाँ के जो निवासी जो लोग रहते हैं, जो बूढ़े लोग रहते हैं, जो अधिकतर लोग मेडिसिन पर जिंदा है, वैसे लोगों का ये जान मारने का ये कर रही है।
आज कुछ दिन पहले एक बच्चा स्कूल जो जा रहा था, वो बच्चा यहाँ गिर गया रोड पे, तो उसको पानी देकर होश में लाया गया। तो इस तरह का जब हम लोग आवेदन दिए इस पर, हम लोग आज काली माटी पंचायत अंतर्गत जो है कि हम लोग ये गुटखा फैक्ट्री पूरा घनी आबादी में जो चल रही है, इसको हम लोग बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 3-3 आंगनबाड़ी, एक स्कूल और जो है कि आपका चल रही है। फिर भी ये गाँव के बीच में उतना बड़ी इंडस्ट्री चल रही है जिसमें आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको आपका दमा का शिकायत है या फिर बहुत कोई हार्ट पेशेंट है या आपका छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आए दिन नवजात शिशु हैं, डिलीवरी पेशेंट है, जो सबको दिक्कत हो रही है। जो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आज आपका ये गुटखा फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। ये गुटखा फैक्ट्री लमसम आपका 1 महीना हो गई और 1 महीना के बावजूद प्रशासन को यहाँ ग्रामीण लिखित शिकायत भी दी हुई है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए आज हम लोग फूड अफसर को भी हम लोग लिखित शिकायत दिए थे, वो आज जांच में आए हैं। इसीलिए सारे ग्रामीण हम लोग एकजुट हुए हैं और हम अपना बातों को भी रख रहे हैं। बाद बाकी अपना फूड अफसर अब क्या इसमें ये संज्ञान में लेते हैं। हम लोग को यही उम्मीद है कि ये गाँव के बीच से ये गुटखा फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। पिंकी मरांडी, जिला परिषद, क्षेत्र संख्या 7, निरसा से। देखिए, जहाँ तक हमको मालूम चला है कि यहाँ पे ये उद्योग 5, 7, 10 साल से चल रहा था, लेकिन कोरोना काल में किसी कारणवश ये बंद हो गया था और उसके बाद कोरोना के बाद अभी 1 महीना पहले चालू हुआ है। ठीक है, तो ये गुटखा फैक्ट्री नहीं है, ये तंबाकू बनाता है ये कंपनी। ठीक है, तो जो भी है, जैसा भी है, विभाग के अधिकारी आए हैं, जांच कर रहे हैं, जो उचित होगा वही कार्रवाई किया जाएगा। जैसे कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि बच्चे बीमार हो रहे हैं इस फैक्ट्री को लेकर, ये मेरे को तो आइडिया नहीं है। अगर वैसा हुआ है तो वो भी एक जांच का विषय है, विभाग जांच करेगी, उसी के हिसाब से ना रिपोर्ट देगी। आप और हम कहने से तो नहीं ना हो जाएगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।